जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। पीछे मोड़ लेना भैया, पहले पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा जानवरों की देसी नस्लें, ठीक है। अब उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, राठी किसका मिश्रण है। तो राठी किसका मिश्रण है, रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी का मिश्रण है। अब राठी जो नस्ल है वो किसकी है, गाय की देसी नस्ल है। और मिश्रण का मतलब क्या है, यानी कि राठी में रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी इन सभी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूध में 14% वसा एवं तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता है। तो भाई ये भदावरी की विशेषता है। और भदावरी किसकी नस्ल है भाई, तो ये भैंस की नस्ल है। यानी कि जो भदावरी होती है ना उसके दूध में 14% वसा पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और शरीर का रंग होता है वो तांबे जैसा होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल क्रम से होता है। तो भैंस में तो मैसाना में होता है और गाय में किस में होता है, जर्सी में होता है। तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, शरीर का काला सा रंग एवं जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता है। तो भाई ये मुर्गा की विशेषता है, सॉरी मुर्गा नहीं, मुर्रा की विशेषता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल कौन कौन सी है भाई। पहले किसकी बतानी है हमको, भैंस की, फिर गाय की। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। और गाय की कौन सी है, कांकरेज। आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए छठवां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है। भैया ओ दादा, ये देसी नस्ल पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, देसी नस्ल। और तुम्हें जो एच एफ को टिक लगा रहे हो, ये एच एफ नहीं होगी, कौन सी होगी, साहिवाल होगी, ठीक है। हाँ देखिए सातवां क्वेश्चन है, सवाई चाल किसकी विशेषता है। तो सवाई चाल किस में देखने को मिलती है, कांकरेज में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, पंच कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। तो भैया कितने परसेंट पाई जाती है, 4%। और देखो इस पंच कल्याणी किसको बोलते हैं हम, नीली रावी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नीली रावी को, जो भैंस की नस्ल है। और इसके दूध में सबसे कम फैट परसेंट पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 4%। देखिए नौवां क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती है। तो भैया बताओ कौन सी नहीं आती। देखो सूरती गुजरात ग्रुप में आती है, जाफराबादी गुजरात ग्रुप में आती है और मैसाना भी गुजरात ग्रुप में आती है। तो ये जो भदावरी है ना ये आती है यूपी ग्रुप में। इसका उत्पत्ति स्थान है इटावा, यूपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी होगी, वो होगी मुर्रा। क्यों होगी, क्योंकि ये मुर्रा कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम दिल्ली बफेलो। देखिए 11वां क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, कौन सी हो जाएगी भैया, टोड़ा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, टोड़ा। और ये भैंस की सबसे उग्र नस्ल है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, काले रंग की पूंछ की सूच किस भैंस की विशेषता है। तो ये किसकी है भैया, मैसाना की। सूच का मतलब जानते हैं, यानी कि पूंछ होता है ना, पूंछ का जो लास्ट का हिस्सा होता है, बालों का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं सूच। ये सभी जानवरों में कैसा होता है, सभी भैंसों में सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन मैसाना में काले रंग का होता है। देख लेना भले ही, ठीक है। ऐसा ना हो देखते वक्त लात दे दे भैंस और पशु परिचर की जगह आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दे। देखिए 13वां क्वेश्चन है, जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला जो कि कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। तो ये गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये हरियाणा के लिए। किसके लिए, हरियाणा के लिए। ये भैया हरियाणवी कोई नस्ल नहीं है, ठीक है। ये तो तुमने पागल बना बेवकूफ़ वैसे इसमें लिख दिए, जबकि हरियाणवी कोई नस्ल नहीं है। नस्ल कौन सी है, हरियाणा, ठीक है। और तुम तो पढ़े लिखे बालक हैं, वैसे ही पागल थोड़ी बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसे मालानी भी कहा जाता है वो कौन सी है, थारपारकर, ठीक है। कौन सी है, थारपारकर। देखिए 15वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शरीर का रंग बदलने की क्षमता गाय की किस नस्ल में पाई जाती है। किस नस्ल में पाई जाती है भाई, थारपारकर में। किस में पाई जाती है, थारपारकर में।
देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की सबसे भारी नस्ल जिसमें सवाई चाल देखने को मिलती है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? उसका उत्पत्ति स्थल है भैया कच्छ का रण, गुजरात। कहाँ है? कच्छ का रण, गुजरात। देखिए अगला क्वेश्चन है, राठी नस्ल पाई जाती है। राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। अगला है, निमारी गाय किसका मिश्रण है? तो बताओ निमारी किसका मिश्रण है? तो जो निमारी गाय की नस्ल है उसमें गिर और खिलारी इन दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। उन लक्षणों को बोलते हैं मिश्रण। क्रॉस ब्रॉस नहीं है ये, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल है। भैया कौन सी है बोझा ढोने वाली? देखिए लाओ, कौन सी है? ये हो जाएगी मालवी। कौन सी है? मालवी। देखिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। तो देखो दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है? ये थारपारकर भी दुधारू है, साहिवाल भी दुधारू ही है और गिर भी दुधारू ही है। तो ये कांकरेज ये दुधारू नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोंटगोमरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। तो मोंटगोमरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई साहिवाल। कौन सी हो जाएगी? साहिवाल। और भैया साहिवाल को लोला ब्रीड भी बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी त्वचा कैसी होती है? ढीली होती है, इसीलिए। देखिए 22वां क्वेश्चन है, बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर पाए जाने वाला धसाव क्या कहलाता है भैया? क्या कहलाता है? स्टॉप। क्या कहलाता है? स्टॉप। देखिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की पुल्लीकुलम नस्ल जो पोंगल उत्सव पर जल्लीकट्टू के काम में ली जाती है वह किसकी नस्ल है? भैया गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ एवं बकरी की सबसे लंबी नस्ल क्रम से है। तो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल और बकरी की, देखो बकरी की तो जमुना पारी है, अब भेड़ की तुम देख लो कौन सी होगी। तो भैया पहले पूछिए इसने भेड़ की और बाद में पूछिए बकरी की। जब बाद में बकरी जमुना पारी आ रही है तो यही ऑप्शन होगा अपना सही, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? नेल्लोर और जमुना पारी। देखिए 25वां क्वेश्चन है, देसी गाय एवं विदेशी गाय में मुख्य अंतर होता है। किसका होता है? तो ये मुख्य अंतर होता है कुबड़ का, यानी कि देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है और विदेशी गाय में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब मेरा गाने गाने का समय हो गया है, एक तो क्वेश्चन और देख लें फिर मैं गाना गाऊंगा एक बढ़िया सो। सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ एवं बकरी की नस्ल क्रम से है। सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली, पहले तो हम भेड़ की देखेंगे। भेड़ की कौन सी है? गैरोल। कौन सी है? गैरोल, जो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। और बकरी की कौन सी है? ब्लैक बंगाल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 27वां क्वेश्चन है अपना, चैन खो करके मैंने बेचैनियाँ ये ली हैं, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की हैं। तो ये तो कोई सो क्वेश्चन ना 27वां क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से गाय की किस नस्ल को ढीली त्वचा होने की वजह से लोला कहा जाता है? तो भैया पहले बात कर चुके हम, कौन सी है? साहिवाल। सबसे ज़्यादा नेवल फ्लैप होता है, इसमें विकसित होता है। सबसे ज़्यादा डूलैप इसमें विकसित होता है। मोंटगोमरी इसको बोलते हैं, लोला ब्रीड इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ढीली त्वचा इसकी होती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल ये है। और का चाहिए? 28वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अच्छी ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो भगवान कसम खा करो झूठ नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हो एग्जाम में। तो किससे प्राप्त होती है भैया? मेरिनो से प्राप्त होती है। और फिर बात आ जाती है भारत की, भारत में भी राजस्थान की, तो वो होती है फिर चोकला से। चोकला को बोलते हैं हम राजस्थान की मेरिनो। तो देखो 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है कौन सी है भैया? चोकला। कौन सी है? चोकला। कहाँ पाई जाती है चोकला? ये पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। सीकर, चूरू, झुंझुनू। झुंझुनू कौन सा? झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, मोहेर प्राप्त होते हैं। मोहेर, मोहेर कहाँ भैया? ये बाल हैं कौन के? बकरिया के। कौन के? बकरिया के। तो ये बकरी के बाल हैं, ठीक है। अब बकरिया के बाल हैं तो बकरी से ही प्राप्त होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसका दुग्धकाल सबसे लंबा होता है, भैया किसका होता है दुग्धकाल लंबा?
अब यहाँ में देसी विदेशी देना रखो तो हम वाई मानेंगे जिसका होता है, तो वो हो जाएगा जर्सी। अगर देसी देता तो हम गिरविर के बारे में सोचते थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया है, ठोक दीजो बिना देखे। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों की नस्लों का पंजीकरण करने वाली संस्थान है। तो देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नस्ल पढ़ रहे हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी खाज है जाने इतने नस्लों का पंजीकरण कर दिया और हमारे माथे पे भैया इतने वजन कर दिए हुए। तो कौन कौन सी संस्थान है ऐसी बेटा, पकड़ो यार। तो ये संस्थान है भैया NBAGR, यानी दिमाग का दही कर रखा है। हर साल 3-4 नस्ल बढ़ाए दे और बेचारे स्टूडेंट है वो कहाँ तक याद करें यार इन्हें। तो कौन सी संस्थान है वो, NBAGR, यानी कि इसका मतलब है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पे, करनाल हरियाणा में। कभी मौका मिले तो चले जाइए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, भैंस की सबसे उग्र नस्ल। अब बताओ भैंसन में उग्र हो करें तो कौन सी हो जाएगी भैया, टोड़ा। कौन सी हो जाएगी, टोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीले रंग की ऊन किस भेड़ की विशेषता है। पीले रंग की ऊन किस भेड़ की विशेषता है भैया, तो यह नाली की विशेषता है। किसकी, नाली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की तिहरी उपयोगिता की नस्ल कौन सी है। तिहरी उपयोगिता की जाते हैं, मांस भी प्राप्त हो रहा है, ऊन भी प्राप्त हो रही है, दुग्ध भी प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या तो तुम भले अभी लिख ले हो, वीडियो रोक के अभी लिख ले हो, कोई दिक्कत ना है। देखिए 36वां क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मटन एवं चैबोन क्रम से होता है। अब तुमने यूँ ही नहीं पता होगा मटन क्या होता है, चैबोन क्या होता है। मेरी सास के मटन होता है वो किसका मांस होता है, वो होता है भेड़ का। किसका होता है, भेड़ का। और चैबोन होता है वो किसका होता है, वो होता है बकरी का, ठीक है, बकरी का होता है। तो पहले तुमको किसका देखना होगा, भेड़ का, फिर बकरी का। तो बताओ सबसे अच्छा मटन एवं चैबोन। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि सबसे अच्छा मटन प्राप्त होता है नेल्लोर से और सबसे अच्छा चैबोन प्राप्त होता है ब्लैक बंगाल से, ठीक है। तो देखो 37वां क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भैया। देखो भेड़ की सबसे बड़ी तो होगी नेल्लोर, कौन सी होगी, नेल्लोर। और सबसे छोटी होगी मांड्या, कौन सी होगी, मांड्या। ये बांड्या, ये वो बांड्या नहीं है चुप चुप के वाला, कौन है ये, मांड्या, जो कि भेड़ की नस्ल है, ठीक है। तो रे बांड्या। 38वां क्वेश्चन है, रेसिंग कैमल किसे कहा जाता है। तो रेसिंग कैमल तो भैया रेसिंग कैमल थे कहेंगे, कौन थे कहेंगे, कैमल थे। और वो कौन सा कैमल होगा, जैसलमेरी, ठीक है। देखो 39वां क्वेश्चन है, भेड़ की नस्ल जिसके सींग में नर पाए जाते हैं, नहीं, जिसके नर में सींग पाए जाते हैं जबकि मादा में ओल्ड कंडीशन होती है, तो भैया कौन सी होगी वो भेड़ की नस्ल, जल्दी बताओ कौन सी होगी। हाँ यही है, क्या है, गड्डी, गड्डी। देखिए 40वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में जानवरों एवं पोल्ट्री की कुल नस्लें। तो भैया आज से कुछ दिन पहले तो 2 से 12, कितनी, 2 से 12। अब 2-3 नस्ल बढ़ गई हैं, उन्हें देख लीजिए कौन सी बढ़ गई है, ठीक है। अगर इसमें तो आंसर होगा 2 से 12। अब जो बढ़ जाए तो अपडेट कर लेना, नस्ल तो क्या बढ़ती रहती हैं, NBAGR होता है, इनका काम ही क्या है, 2-4 नस्ल बढ़ा दी, हर साल बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ता है, याद तो हमको करनी पड़ेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में गाय का कुल पंजीकृत देसी नस्लें। अब गाय की कितनी है भैया, गाय की हैं 53, ठीक है। देखिए बकरी की सबसे भारी एवं सबसे सुंदर, सबसे मलूक, जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, तो भैया बकरी की सबसे मलूक नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगी जमुनापारी। कौन सी हो जाएगी, जमुनापारी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चमकदार बालों के साथ क्रीमी सफ़ेद शरीर का रंग बकरी की किस नस्ल की विशेषता है। तो अभी हमने बात की थी ना कि बकरी की सबसे मलूक नस्ल कौन सी है, तो वो है जमुनापारी। कौन सी है, जमुनापारी। देखिए 44वां क्वेश्चन है, पश्मीना क्या है। पश्मीना क्या भैया, बाल है किसके, बकरी के। 45वां क्वेश्चन है, पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है भाई, चेंगथेंगी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चेंगथेंगी, ठीक है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, पश्मीना किससे प्राप्त होती है, तो देखो ये चेंगू से भी प्राप्त होती है और चेंगथेंगी से भी प्राप्त होती है। अब देखो 45वां क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल। अब जब बात आ जाती है बकरी की नस्ल की तो आ जाएगी चेंगथेंगी। और पश्मीना प्राप्त किससे होती है, चेंगू से भी प्राप्त होती है और चेंगथेंगी से भी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है।
देखिए 47वां क्वेश्चन है, बकरी जैसी नहीं, भेड़ जैसी बकरी। भेड़ जैसी बकरी कौन हो जाएगी? मतलब वो बकरी है लेकिन कैसी दिखती है? भेड़ के जैसी। क्यों दिखती है? क्योंकि उसके शरीर पर क्या पाई जाती है? ऊन पाई जाती है, तो वो होगी अंगोरा। कौन सी होगी? अंगोरा। देखो 48वां क्वेश्चन क्या करा है, बकरी जैसी भेड़ कौन सी है भैया? बकरी जैसी भेड़ कौन सी हो जाएगी? नेल्लोर। कौन सी हो जाएगी? नेल्लोर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊंट की कुल पंजीकृत देसी नस्लें कितनी है? भारत में ऊंट की पंजीकृत देसी नस्ल कितनी है भैया? 9। देखिए 50वां क्वेश्चन है, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है भाई? काठियावाड़ी। ठीक है। देखिए 51वां क्वेश्चन है, घोड़े की नस्ल जो भारतीय सेना एवं पोलों के खेल में काम में ली जाती है वो कौन सी है? मणिपुरी। ठीक है, कौन सी है? मणिपुरी। पहले क्यों ना मिले हम, तन्हा यूं ही रहे तुम। पहले मिल जाते ना तुम तो ये क्वेश्चन आंसर अब तानु क्लियर रह जाते। ठीक है। मिलके मुकम्मल हुए हैं याते तन्हा भले हम, साबरे साबरे। साबरे मत पुकारो, का पुकारो? पशु परिचर। ठीक है। तो देखो 52वां क्वेश्चन है, ऊंट की नस्ल जो भारत की रेगिस्तानी सीमा की निगरानी के काम में ली जाती है कौन सी ली जाती है भैया? वो ली जाती है जैसलमेरी। 53वां क्वेश्चन है, गाय की नारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो उत्पत्ति स्थल कहाँ होगा इसका नारी का भैया? सिरोही होगा। क्या क्या होगा? सिरोही। हाँ यही है। देखिए 54वां क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता है? पूर्ण विकसित नेवल फ्लैप भाई पहली बात कर चुका हूं मैं, किसकी है? साहिवाल की। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसमें डुलैप अधिक विकसित होता है कौन सी है? साहिवाल। हाँ देखिए अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, श्री चंद्रभागा पशु मेला एवं गोमती सागर पशु मेला, गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः आती है? इनमें कौन सी आती है? चंद्रभागा और गोमती सागर में भैया कौन सी आएगी? मालवी आएगी। कौन सी आएगी? मालवी। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो महाशिवरात्रि पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला मुख्यतः गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में, गोगामेडी पशु मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। तो ये कौन सी नस्ल के लिए लगता है? ये लगता है भैया हरियाणा के लिए। किसके लिए? हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए एक और लगता है, वो कौन सा लगता है? जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, जो कहाँ लगता है? भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, गाय की किस नस्ल के लिए आती है, यानी कौन सी नस्ल के लिए आयोजित होता है? तो भैया ये होगा किसके लिए? जल्दी बताओ। कांकरेज और थारपारकर के लिए। कांकरेज और थारपारकर के लिए राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें किसकी हैं? ये बकरी की। किसकी हैं? बकरिया की। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कहाँ पाई जाती है? सिटी ब्रीड कहाँ पाई जाएगी? जल्दी बताओ। सिटी ब्रीड कहाँ पाई जाएगी? अरे यार भरतपुर में पाई जाएगी भैया। कहाँ पाई जाएगी? भरतपुर में। और भरतपुर को माहौल आप जानते होंगे कैसा, बहुत गजब। देखिए राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी। देखिए 62वां क्वेश्चन है, किस नस्ल की बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा वसा 5% पाई जाती है? अब भैंस लावे का जरूरत पड़ रही है जब 5% वसा बकरी में ही पा रही है, तो ठीक है बकरी लेकर आओ। तो कौन सी है भाई बताओ? कौन सी है? कच्छी। कौन सी हो जाएगी? कच्छी। एक कच्छी ना है भैया, वो कच्छी ना है। कौन सी है? ये बारबरी। कौन सी है? बारबरी। ठीक है, तुम तो मुंडी हलावे को तैयार रहे। 63वां क्वेश्चन है, जखराना नस्ल पाई जाती है, जखराना कहाँ पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। देखिए भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पहले बता चुका हूँ उसको। कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं है?
भेड़ की नस्ल नहीं है। देखो गड्डी भेड़ की है, चेंगथेंगी भेड़ की है, गंजम भेड़ की है, चेंगू किसकी है? बकरिया की। किसकी है? बकरी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कश्मीरी शॉल, लोई, कुल्लू शॉल क्रम से किन नस्लों से तैयार की जाती है? देखो भैया कश्मीरी शॉल होती है वो किससे प्राप्त होती है? पश्मीना से। किससे प्राप्त होती है? पश्मीना से। और तुम्हारी लोई किससे प्राप्त होती है? भाकरवाल से। और कुल्लू शॉल किससे प्राप्त होती है? गड्डी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ओम श्री राम। देखिए 67वां क्वेश्चन है, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है। ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल। एला भैया एक बात बताओ, ये और नस्लें ये कब बेकार हैं? पर यह बात पूछ रहा है कि सबसे अच्छी। अच्छी तो सब है लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है? तो सबसे अच्छी कौन सी होगी भैया? बीकानेरी होगी। कौन सी होगी? बीकानेरी। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में ही पाई जाएगी यार। देखिए सुअर की चर्बी कहलाती है। सुअर की चर्बी क्या कहलाती है? सुअर की चर्बी को बोलते हैं क्या? लार्ड। क्या बोलते हैं? लार्ड। और देखिए सुअर का मांस क्या कहलाता है? मांस कहलाता है पोर्क। मांस कहलाता है पोर्क। और देखिए सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस क्या कहलाता है? बेकोन कहलाता है, जिसको हम क्या करते हैं? NaCl से उपचारित करते हैं या प्रसंस्करण करते हैं, उसको बोलते हैं बेकोन। 71वां क्वेश्चन है, गहरा भूरा रंग, गुंबदनुमा सिर एवं आंखों के ऊपर धसाव पाया जाना किस ऊंट की विशेषता है? भैया बिना देखे डायरेक्ट टिक कर दो बीकानेरी पे। ठीक है, क्योंकि जो बीकानेरी ऊंट होता है ना उसका गहरा भूरा रंग होता है, गुंबदनुमा सिर होता है, आंखों के ऊपर धसाव पाया जाता है, जिसको हम स्टॉप बोलते हैं। किसकी विशेषता है? ये बीकानेरी की। ठीक है, ऊंट की सवारी नस्लें कौन कौन सी हैं? जैसलमेरी और बीकानेरी। चेंगू किसकी नस्ल है भैया? बकरिया की। किसकी है? बकरी की। चेंगू किसकी नस्ल है? बकरी की। खाएं हम बकरी, ये रही बकरी। ठीक है, अब देखिए रामपुर बुशेर किसकी नस्ल है? रामपुर बुशेर किसकी नस्ल है भाई? ये भेड़ की है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं कौन सी हो जाएगी? गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं गिर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गिर। अब देखिए क्या गजब नाम है, घुंघरू, नियांग, मेगा एवं डूम किसकी नस्लें हैं भैया? ये पक्का सुअर की होंगी। किसकी हैं ये? सुअर की देसी नस्लें हैं। देखिए वर्तमान में चिकन की कितनी देसी नस्लें पंजीकृत है भाई? तो प्रेजेंट टाइम में जो चिकन की पंजीकृत नस्लें वो कितनी हैं? वो हैं 19। अब एक दो बढ़ जाएंगी तो इनको अपडेट कर लेना। ठीक है, लखीमी किसकी नस्ल है? लखीमी, लखीमी गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। देखिए अगला क्वेश्चन है, गैरोल नस्ल पाई जाती है। गैरोल नस्ल कहाँ पाई जाती है भाई? तो गैरोल नस्ल पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। देखिए 80वां क्वेश्चन है, पैरट माउथ अपीयरेंस किस बकरी की विशेषता है? बताओ किस बकरी की विशेषता है? अब मुझे पता है तुम तो करेंगे चोकला। ए भैया ये बकरी पूछ रहे हो, कहाँ पूछ रहे हो? बकरी, क्योंकि पैरट माउथ अपीयरेंस चोकला में भी पाई जाती है। ये पूछ रहा है बकरी, तो किस बकरी की विशेषता है ये जमुनापारी की विशेषता है। किसकी? जमुनापारी की। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 81वां क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मांड्या कौन सी? मांड्या कहाँ पाई जाती है भाई? कहाँ पाई जाती है मांड्या? यह पाई जाती है कर्नाटक में। देखो 82वां क्वेश्चन है, ऊंट की कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं? तो भैया पहाड़ी नस्लें और नदिया नस्लें, ये दोनों नस्लें होती हैं, ये किस काम में ली जाती हैं? बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं, यानी कि पहाड़ी नस्लें और नदिया नस्लें। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो ऊंट की सवारी नस्लें हैं, तो ऊंट की सवारी नस्ल कौन कौन सी हैं? जो मरुस्थलीय नस्लें ना, वो ऊंट की सवारी नस्लें। ठीक है, देखिए स्विमिंग कैमल के नाम से ऊंट की किस नस्ल को जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खराई को। किसको जाना जाता है? खराई को। देखिए 85वां क्वेश्चन है, ऊंट की खराई नस्ल के बारे में सत्य कथन है। तो देखते हैं पहला क्या है, खारे पानी के लिए अच्छी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वनस्पति प्रमुख भोजन होता है क्योंकि समुद्र में पाई जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति भुज गुजरात से हुई है, यह भी सही है। तो इसके सभी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
रेड सिंधी एवं साहिवाल में किस लक्षण के आधार पर अंतर करते हैं? भैया ऐसो करो, क्वेश्चन आंसर ने पीछे देखियो, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लियो तुम, ठीक है, कि रेड सिंधी और साहिवाल में किस लक्षण के आधार पर अंतर करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कतई जहर, ठीक है। तो किसके आधार पर अंतर करेंगे? मजल के आधार पर। कैसे करेंगे? देखो देखो, रेड सिंधी की जो मजल होती है ना, वो कैसी होती है? गहरे रंग की। और साहिवाल की जो मजल होती है वो होती है हल्के रंग की, ठीक है। मजल तो जानते होंगे तुम, नहीं जाने ना तो मोड़े बांध लीजो और चल दीजो। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेड सिंधी में किस रंग की मजल पाई जाती है? रेड सिंधी में किस कैसी मजल पाई जाती है भाई? गहरे रंग की। कौन सी? गहरे रंग की। और देखो साहिवाल में किस रंग की मजल पाई जाती है? हल्के रंग की। कैसी? हल्के रंग की। तो यही क्वेश्चन है करने लायक, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखो 89वां क्वेश्चन है अपना, वॉल आई किस नस्ल की विशेषता है? वॉल आई, वॉल का मतलब गोल गोल, आई का मतलब आँख, किसकी विशेषता है भैया? ये नीली रावी की। नीली रावी को क्या बोलते हैं हम? पंचकल्याणी। फैट परसेंट कितनी पाई जाती है? 4%, ठीक है। ऊँट की सबसे छोटी नस्ल है, कौन सी है ऊँट की सबसे छोटी नस्ल? मालवी। कौन सी है? मालवी। देखो अपना 91वां क्वेश्चन है, भारत में NBAGR द्वारा पंजीकृत कुत्ते की कितनी नस्लें हैं? कुत्ते की नस्ल कितनी है भैया? 3। कितनी है? फिलहाल में तो 3 ही है, और आगे होंगी तो देख लेंगे। देखिए सोजत किसकी नस्ल है? सोजत पाली। किसकी नस्ल है ये? बताओ किसकी नस्ल है? सोजत है बकरी की। किसकी है? बकरी की। देखिए 93वां क्वेश्चन है, गाय की सांचौरी नस्ल है, दुधारू नस्ल है भाई, ठीक है। कैसी है? दुधारू। अगला क्वेश्चन है, चक्री। चक्री के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? चक्री के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बताओ? मगरा को। किसको? मगरा को। देखिए भैंस की नस्ल जिसके गले में कंठी कंठी देखने को मिलती है। भैया इनके गले में कंठी देखने को मिल रही है, बड़ी अजीब बात है। तो भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये पकड़ो भैया तुम्हारी कंठी माला। तो ये वही कंठी है, पर मालाबारी ना है। तो किस में देखने को मिलती है? ये बदावरी में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रात के समय चरने वाली भैंस की नस्ल कौन सी भैया जो रात के समय पेट की पूजा करती है? रात के समय पेट की पूजा करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी? जल्दी बताइए। वो हो जाएगी बन्नी। कौन सी हो जाएगी? बन्नी। नाम से ही पता चल रहा है, जरूर खाती होगी रात के टाइम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसका उत्पत्ति स्थल पाली राजस्थान है, वो कौन सी है? नारी। कौन सी है? नारी, ठीक है। 97वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी किसकी नस्ल है भाई? तो पाटनवाड़ी 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 भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की। देखिए निष्क्रमण के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ की नस्ल है। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? देखिए निष्क्रमण का मतलब होता है जो भेड़ों के झुंड होते हैं ना, वो दूर दूर तक चरने जाते हैं। तो चरने जाते हैं ना दूर दूर तक, उसी क्षमता को बोलते हैं निष्क्रमण। जैसे जैसे पश्चिमी राजस्थान से हमारी तरफ जो भेड़ आते हैं ना, जिनको बोलते हैं मारवाड़, तो उसी को बोलते हैं निष्क्रमण। और इसके लिए सबसे अच्छी जो भेड़ की नस्ल है वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। हम कहते हैं ना कि मारवाड़ आई है, तुम तो नहीं कहते होंगे, जाने ही कहाँ तुम। अगला क्वेश्चन है, नस्ल जिसका उत्पत्ति स्थल कच्छकारण गुजरात नहीं है, कौन सी है भैया? पाटनवाड़ी। कौन सी है? पाटनवाड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिसान किसकी नस्ल है? तो अभिसान किसकी नस्ल है? भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोरक्को चमड़ा उत्पादन बकरी की किस नस्ल से होता है? मोरक्को चमड़ा उत्पादन, तो ये ब्लैक बंगाल से प्राप्त होता है। किससे? ब्लैक बंगाल से। अब ब्लैक का मतलब काला, बंगाल का मतलब बंगाल, तो ये वो नहीं है कि बंगाल काला हो गया। ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी की सबसे छोटी नस्ल है। बकरी की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होगी? बारबरी। कौन सी होगी? बारबरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंदरपुरी भैंस से कितनी मिनट तक दूध दोहन कर सकते हैं? पंदरपुरी भैंस से कितनी मिनट तक दूध दोहन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं भैया कितने देर तक? 30 से
35 मिनट तक। तो हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, कैसी तकदीर, जिसको 15 पूरी भैंस मिल जाए ना, वाह की तो बेटा तकदीर गजब है। 30 मिनट तक दूध काढ़ो, कोई टेंशन को नहीं, ठीक है। 105वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भैंस की कुल देसी नस्लें कितनी हैं? जल्दी बताओ। 20। कितनी है? 20। खुंडी किस नस्ल को कहते हैं? मुर्रा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मुर्रा को। देखिए मालानी किस नस्ल का उपनाम है? मालानी 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 किसका उपनाम है बताओ? थार पारकर। किसका? थार पारकर का। देखो भैया बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, देख। फीदर्स किस नस्ल की विशेषताएं? फीदर्स भाई जमुनापारी की विशेषताएं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरानिया पुरानिया माली एवं निकोबारी किसकी नस्लें हैं? ये सूअर की होंगी। किसकी होंगी? सूअर की। देखिए अगला क्वेश्चन, सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल क्या नहीं है? सांचौरी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, सही है। करौली किसकी नस्ल है? बकरी की है, सही है। बंडा किसकी नस्ल है? सूअर की है। तो ये सही नहीं है, सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। पूर्णा थड़ी किसकी नस्ल है भैया? ये भैंस की है, भेड़ की नहीं है, ठीक है। हाँ। 111वां क्वेश्चन, नाचना गांव जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? घोड़ों के लिए या ऊँटों के लिए? बताओ। ऊँटों के लिए, ठीक है। देखिए 112वां क्वेश्चन है अपना, सही सुमेल